भागवतामृतम प्रथम खंड हमारा 6वां अध्याय प्रारंभ हो चुका है। इसका जो शीर्षक है प्रियतमा, पंचम का क्या शीर्षक था? प्रिय। तो इसमें श्रवण कर रहे हैं हम लोग। श्री नारद जी द्वारका पहुंच रहे हैं, राजसभा में यादवों की महिमा गान करते हैं। तो उग्रसेन जी कहते हैं आप ठीक कह रहे हो, हम पर बड़ी कृपा है भगवान की, परंतु हम में जो उद्धव जी है विशेष कृपा पात्र, भगवान कृपा पात्र है, जो एक क्षण के लिए भगवान से अलग नहीं रहते हैं। ये सुनकर के नारद जी उद्धव जी के भवन की ओर बढ़ते हैं, परंतु उग्रसेन जी उनको रोक लेते हैं। फिर कहते हैं, अब कहते क्या बोलते हैं, अभी मैंने आपसे कहा था उद्धव जी कहाँ रहते हैं? भगवान को छोड़ करके एक क्षण में नहीं रहते हैं। तो फिर अब आप कहाँ जा रहे हैं? उद्धव कक्ष में जा रहे हैं। और मिलेंगे आपको? नहीं मिलेंगे। ये सुनकर के तब उन्होंने कहा था, अतः आपको दर्शन करना उद्धव जी का, तो आप जाइए भगवान के कक्ष में जाइए, जो भगवान अंतःपुर वहां जाइए, वहां उद्धव जी मिलेंगे। और हमारी ओर से उनसे प्रार्थना करना कि राजसभा का समय हो चुका है, भगवान को लेकर के यहां पधारे। ये सुनकर नारद जी चले। तो नारद चले जा रहे हैं भगवान के अंतःपुर की ओर। उद्देश्य भगवान नहीं है। जा रहे हैं भगवान के महल की ओर, उद्देश्य भगवान नहीं है। उद्देश्य कौन है? उद्धव जी है। तो प्रेम आविष्ट होकर चले जा रहे हैं। उनकी कैसी गति, कैसी स्थिति है? पूर्वाभ्यासादिवाभ्यासम प्रासादस्य गतो मुनि भूताभीष्टो मोहनमान गृहीतस्य यथेतरः। अब उन्हें पूछा भी नहीं किस तरह महल है, क्यों? पूर्व अभ्यासादि अभ्यासम, क्योंकि नारद जी के प्राय आगमन होता रहता है, नारद जी प्राय निवास करते हैं, उन्हें भली भांति है पता है कि कहां पर भगवान का महल है। तो चले जा रहे हैं प्रसादस्य। कैसे जा रहे हैं? भूताभिष्टो महा उन्माद गृहीतस्य तरह। जब चल रहे हैं ऐसा प्रतीत हो रहा है मान को भूत से आविष्ट हो, उनमें कोई भूत प्रवेश कर गया हो, उनमें भूत का आवेश हो गया हो, प्रेत का आवेश हो गया हो। चले जा रहे हैं। हो गया ना? अच्छा, तो ठीक है, अच्छी बात। अब यहां बता रहे हैं कि भूत का आवेश हो गया था। ऐसे क्या कर रहे थे उद्धव जी? उद्धव जी क्या कर रहे थे? ऐसे लग रहा था कि भूत प्रवेश कर गया है, कुछ क्रिया कर रहे होंगे ना। तो बता रहे, भूमो पापी स्खलति पतति पापी तिष्ठते चेष्टका क्वापि उत्कंपम भजति लुठति क्वापि रोदित्यार्थार्थ क्वाप्य क्रोशन प्लुतिभिरीयते गायते क्वापि नित्यं शर्मम क्वापि श्रयति युगपद प्रेम संपद विकारम। क्योंकि जब चल रहे थे उद्धव जी के प्रेम में आविष्ट थे, भक्त प्रेम में आविष्ट थे, तो शरीर में उनके शास्त्रिक भाव दिखाई पड़ रहे थे। बताया जा चुका है ये जो रोमांच कंप इत्यादि शास्त्रिक भाव, इसके विषय यदि भगवान हो तो भी सात्विक भाव है, भक्त हो तो भी सात्विक भाव है। परंतु भक्तों को छोड़कर, भगवान को छोड़कर के जगत में किसी व्यक्ति के प्रति ये भाव दिखाई पड़े हमारे हृदय में, तो उसको सात्विक भाव नहीं कहते हैं। ये केवल मोह का विकार है। किसका विकार है ये मोह का विकार है।
और भक्तों और भगवान के लिए हो तो फिर प्रेम का विकार है, प्रेम के विकार है ये लक्षण। क्या हुआ? भूमो पापी स्खलति, जब चल रहे थे स्खलति, कभी कभी उनके कदम लड़खड़ा रहे थे, कभी इधर चलने सीधे, कभी दाईं ओर जा रहे हैं, कभी बाईं ओर जा रहे हैं, कभी गिरते गिरते बचते हैं, क्योंकि उसे लड़खड़ाना। पतंती को आपी, और कभी कभी अपने को संभाल ही नहीं पाते, जहां हम गिर ही जाते, गिर रहे थे हैं? और कभी कभी खड़े हो जाते हैं, और होकर के खड़े हुए बस निश्चेष्टम, खड़े हैं निश्चेष्टम, चलना भूल गए, चुपचाप खड़े हुए, कोई चेष्टा नहीं है, हिलना डुलना बंद हो गया, निश्चेष्टम, इसे स्तंभन है। और कभी कभी उत्कंपम, सारा शरीर में उनका शरीर में कंप हो, शरीर कंपायमान होने लग जाता था। कभी लुठती, जमीन पर लोटपोट खाने लग जाते, और कभी रोदिति इति, अच्छा आर्त भाव से, कभी आर्त भाव से करने लग जाते थे। क्वापी आक्रोशन, कभी कभी चित्कार, आक्रोश में चित्कार, चिल्लाने लग जाते, और कभी कभी प्लुत भी रहते, और कभी कभी पुलता है, कभी मंद स्वर से, कभी उच्च स्वर से गान करने लग जाते, पुलत में होता है मंद, कभी कभी गान करने लग जाते, नृत्यम को आपी, और कभी नृत्य कर रहे थे। शरों का आपिश रहती पर प्रेम संबंध विकारम, इस प्रकार से जितने ये विकार देखे गए, प्रेम के विकार युगपत किसे कहते हैं? एक साथ। ये 7-8 विकार बताए गए हैं, स्खलन, पतित होना, निश्चेष्ट होना, कंप होना, लुठन, रोदन और आक्रोशन, गायन, नृत्यन, जिन्हें भाव दिखाए गए हैं, यहां कह रहे हैं ये सब समझ प्रेम के विकार एक साथ संबद्ध विकारम, जब प्रेम संपत्ति के जो विकार हैं एक साथ उनके शरीर में ये दिखाई पड़ रहे थे, उदित हो रहे थे। इसलिए कह रहे हैं स्थिति कैसे थी? भूताविष्ट व्यक्ति की भांति, भूत पकड़ लेता, उसकी स्थिति ऐसे होती है, कभी वो गिर जाता है, कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। अब बता रहे हैं यहां पर, अब पक्षी कह रहे हैं, हे मन मातरी इदानीम तम सावधानतरा भव, स्थिरता प्रापयन्ति माम सधैर्यम शृण्वदम स्वयं। अब यहाँ पर परीक्षित जी कह रहे हैं, हे मेरी मैया, हे मेरी माँ, हे मेरी माता, मेरी माता क्यों कह रहे हैं? सावधानतरा, आप अति सावधानतरा, अत्यंत सावधानी पूर्वक आप शृणु इदम, आप इसको श्रवण करो, सावधानतर भव, आप सावधान हो जाओ, सावधानतर। हे मेरी माँ, मेरी मैया, मेरी माता जी, अब आप तुम सावधानतर भव, अब सावधान, अति सावधान हो जाओ। क्यों सावधान हो जाओ? स्थिरता प्राप्यन्ति माम, हम सावधान कब कहते हैं? यदि कथा करते करते यदि मैं धैर्य से धैर्य को खोने लगूं, तो तुरंत मेरे को प्राप्यंत स्थिरता, आप मेरे को स्थिर कर देंगी, और साथ ही सधैर्यम त्वाम, और तुम भी धैर्य धारण करना। मैं कभी धैर्य खोने लगूं तो मेरे को किसी प्रकार से भी मेरे को स्थिर कर देना, और स्वयं अपि सधैर्यम, आप भी धैर्य रखना। अब ऐसे क्या कहने वाले भगवान, उद्धव जी, परीक्षित जी, कह रहे हे माता,
ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अब आपसे पहले भी अधिक सावधान हो जाएं, पहले भी अधिक सावधान हो जाएं। यदि आप मुझे अस्थिर देखें, विचलित देखें, क्षुब्ध देखें, तो मुझे स्थिर कराएं और स्वयं धैर्य धारण करते हुए जो मैं कह रहा हूं उसको श्रवण करें। टीका में कह रहे हैं, हे मेरी माता, क्यों कहा उन्होंने? इस संबंध का ये कारण है, अब भगवान के परम अद्भुत चरित्र का वर्णन करने वाले हैं। इसलिए मेरी माता क्यों कहा? जब विशेष चीज है ना, जब बच्चा विशेष चीज माँ के लिए आता है तो उसे लाड़ विशेष होता है माँ के लिए। माँ के लिए बच्चा कुछ विशेष चीज, बहुत कीमती चीज लाता है, बहुत अच्छी चीज लाता है, तो माँ के उसे लाड़ का होता है अत्यधिक प्रेम, बहुत उसके पास जाकर के उसे थोड़ी में हाथ रख करके बड़े प्रेम से उसको देता है और मधुर मधुर बातें भी करता है। क्यों करता है? क्योंकि विशेष चीज देनी हो, विशेष चीज, सामान्य चीज नहीं। अब यहां पर क्या चीज देने वाले हैं प्रसिद्ध महाराज जी? विशेष चीज। क्या विशेष चीज देंगे? भगवान की लीलाएं सुनाने वाले हैं। इसलिए ही मेरी माता कह रहे हैं। अब यहां बता रहे हैं कि भगवान की कथा का स्मरण होते ही उनके हृदय में प्रेम की लहरें उठने लगी। तो परश्री कह रहे हैं, अब भगवान की परम मनोहर जो लीलाएं उनका वर्णन होगा, अतः सावधान हो जाए। सावधान क्यों बोला? क्योंकि इस प्रसंग को वर्णन करते समय प्रेमाविष्ट होने के कारण मैं अस्थिर हो सकता हूं, अस्थिर मैंने मूर्छित भी हो सकता हूं, या मैं तुष्णी चुपचाप मतलब कि मौन भी धारण कर सकता हूं। तो और आपको कथा सुननी है, समय बहुत कम है, समय अब नहीं है, क्योंकि सर्प आने वाला होगा, समय बहुत कम है, समय मैं जाने वाला हूं। इसलिए आप धैर्य धारण करके श्रवण कीजिए हैं, और स्वयं भी धैर्य धारण करना। धैर्य को धारण करता है धैर्य। हम जो बनाते कि जो धैर्य बनाया कौन? जो सब धैर्य धारण किया हो, है ना। और घर में की मौत हो गई तो एक व्यक्ति अन्य व्यक्ति धैर्य बढ़ा नहीं सकता। जब पड़ोसी लोग आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, तो धैर्य बनाते हैं, क्योंकि एक जो मोहग्रस्त है, अन्य मोहग्रस्त को धैर्य धारण नहीं करा सकता। अब यहां बता रहे हैं ऐसे क्या कहने वाले हैं? तस्मिन् हनिकेनापि वैमनस्येन वेश्मन अंतःप्रकोष्ठे सुप्तस्य प्रभो पार्श्व विहाय स अदुरात् देहली प्रान्ते निविष्ट श्रीमदुद्धव बलदेव देवकी च रोहिणी रुक्मिणी तथा सत्यभामाद्वन्याश्च दिव्य पद्मावती जसा प्रवृत्ति हारिणी कंस माता दास तथा परहा। अब यहां पर प्रसिद्ध जी कह रहे हैं, उस दिन की बात कह रहे हैं। तस्मिन् अहनि केनापि वैमनस्येन वेश्मनः अंतःप्रकोष्ठे सुप्तस्य प्रभो पार्श्व विहाय स। बात चल रही है उद्धव जी की। उस दिन तस्मिन् अहनि मैंने उस दिन केनापि किसी विशेष कारण से वैमनस्येन भगवान, उस दिन किसी विशेष कारण से भगवान वैमनस्य क्या होता है? उदास होना, मन खराब होना। वैमनस्य मन, विमन, वैमन। तो यह कह रहे हैं कि उस दिन किसी कारण से भगवान का मन बहुत खराब था, मन उदास थे। वेश्मन उदास होकर के अंतःप्रकोष्ठ सुप्तस्य, और उदास होकर के भगवान अपने भवन के भीतरी भाग में अंतःसुप्तस्य शयन कर रहे थे। प्रभु पार्श्व विहाय स, उस समय भगवान उनके निकटता को छोड़ करके, अर्थात
उन्हें अकेले छोड़ करके, है ना। पार्श्व विहाय, पार्श्व मन का होता है निकट, पास में रहना, विहाय। उद्धव जी उनके निकट से उठ करके उनको छोड़कर भगवान को वहां अकेले छोड़ करके है। अधुरात देहली प्रांते निविष्ट शिव उद्धव जी अधुरात, भगवान का जो शयन कक्ष था, जो उनका शयन जो शैया थी, अधुरात बहुत दूर नहीं था, बहुत दूर नहीं, अधुरात कुछ दूरी पर ही, देहली प्रांते, देहली के चौखट पे। देहली क्या होता है? दिल्ली। अरे देहली क्या होता है वैभव? डियोड़ी कहते हैं, डियोड़ी। वो नहीं, उसे देहली कहते हैं, मतलब अंदर न बाहर बीच जो हो, जो देहली कहते हैं। अंदर न बाहर जो देहली कहते हैं। देहली कहते हैं, घर में घुसते हैं तो एक वो चौखट से होती है, वो देहली कहते हैं। अंदर है ना बाहर, उसको देहली कहा जाता है। आगे बोलते उसको तेरे जोड़ी, है ना। तो तुम क्या बोलते हो? तुम क्या बोलते हैं? पहाड़ के बोले, पहाड़ में दे फूल क्या है? फूल फुंदे दे। तो उस समय भगवान के जो शंकर था, उसे कुछ दूरी के जो देहली होती है, जो चौखट होती है, वहां पर उद्धव जी बैठे थे। कैसे? तुषणे में चुपचाप बैठे थे, निविष्ट थे, हैं? और साथ में बलदेव देवकी रोहिणी रुक्मिणी तथा, उद्धव जी के साथ में बलदेव जी बैठे थे, देवकी मैया बैठी थी, रोहिणी मैया बैठी थी, रुक्मिणी बैठी थी, सत्यभामा आदि अन्यश्च, सत्यभामा आदि यानी सत्यभामा जो भी रानियां थी सब बैठी थी, अन्यश्च और जो भी उनके जो परिवारीजन थे बैठे हुए थे, पद्मावती च, और पद्मावती भी बैठी थी, इन्होंने स्पेशली चौ लगाया, पद्मावती च, और पद्मावती भी बैठी थी। अब बताएंगे यहाँ चौ क्यों लगाया? प्रवृत्ति हारिणी कंस माता, ये कैसी है? ये भगवत प्रवृत्ति को हरण करने वाली है। पद्मावती भगवत प्रवृत्ति, किसी भगवत प्रवृत्ति हो ना, और भगवान से विमुख करने वाली है सबको। कौन है? कंस माता, कंस की मैया, कंस की मां, दास तथा परा, और जो अन्य दासियां उपस्थित थी, है? इस प्रकार से यहां पर इसको बदनाम लिया गया। अब यहां बताते हैं, मैं कह रहे हैं कृष्ण उस दिन वैमनस्य क्यों, उनको वैमनस्य क्यों हुआ था? उनके वैमनस्य कारण क्या था? कृष्ण क्यों लेटे हुए? चुपचाप लेटे हुए, मन उदास है, चुपचाप सोए हुए, उठे हुए नहीं। आज बातचीत बहुत दूर की बात है। कारण क्या बता रहे? यहाँ का जो उनके मन का, जो उनका कारण था उदास होने का, उसका वर्णन आगे किया जाएगा। अभी यह वर्णन करना अनुचित होगा, प्रसंग भटक जाएगा, इसलिए कह रहे हैं ग्रंथकार, उसका वर्णन आगे किया जाएगा। कारण क्या था? अथवा विचार किया पृथ्वी जी ने, मैं कहीं वर्णन करने के लिए जाऊं और ऐसा ना हो कि मैं प्रेम में विवश होकर के मैं स्वयं मोहग्रस्त ना हो जाऊं, मैं चुपचाप न बैठ जाऊंगा, प्रभु के विरह में आविष्ट होकर मैं कहीं मोहग्रस्त ना हो जाऊं, इसलिए चुप रहे हो। क्या बोला? के नापी, किसी कारण से मन क्यों खराब हुआ? के नापी वैमनस्य न, किसी कारण से भगवान का मन खराब था। वो कारण बताए नहीं, बताएंगे तो फिर आगे बताएंगे तो स्वयं परसी स्वयं ही क्या हो जाएंगे? मूर्छित हो जाएंगे। इसलिए कह रहे हैं यहां पर अतः मानसिक दुख वशतः, भगवान कृष्ण समय कुछ मानसिक दुख,
शब्द वैमनस्य है ना, मन का उल्टा वैमनस्य। कोई मन की मानसिक कोई मानसिक कष्ट था, मानसिक दुख था, इन्हें महल के अंत प्रकोष्ठ में सहन कर रहे थे। उससे उद्धव जी ने जब देखा प्रभु शयन कर रहे हैं, कुछ मन खराब है, उनको छोड़, जो उद्धव जी हमेशा पास में रहते कृष्ण के। प्रभु वैमनस्य देख करके उधर उठकर वहां से बाहर आ गए और देहली के पास तुषणिम चुपचाप बैठ गए। बात समाचार फैल गया, क्योंकि समय हो गया था, किसी उठे नहीं है। वो किसी उठते थे, जो बड़े लोग थे उनका आदर करते थे, प्रणाम आदि करते थे, मिलजुल उठे नहीं आज। सब हलचल मच गई, क्यों, क्या हुआ। तो हम बलदेव जी आ गए। बलदेव जी वहां बैठे हुए, चिंतामग्न होकर के बैठे हुए, और सब बैठे हुए, और साच और प्रसिद्धा वहां पर पद्मावती भी प्रसिद्धा, सामान्य प्रसिद्धा पद्मावती भी थी। यहां उनको प्रसिद्धा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो कंस की माता पद्मावती है। स्वयं जिसका उग्रसेन का रूप धारण करके दुर्मिल दैत्य ने, छल पुरुष ने सत्य तो भंग किया था, ये पद्मावती। तो ये कौन सी विचित्र बात हो गई? बात ये है क्योंकि ये जो पद्मावती है, क्या है ये? भगवत प्रवृत्ति हारिणी। भगवत प्रवृत्ति मतलब शिव प्रवृत्ति, भगवान की शिव प्रवृत्ति को हरण करने वाली है। कैसी प्रवृत्ति हरण करेंगे आप बताएंगे, आएगा। अर्थात जहां भगवान के का वार्तालाप होता था, कथाएं होती थी, ये बीच में तर्क वितर्क करके उसे बाह्य अर्थों को प्रकाशित करते थे। यहाँ कुछ वर्णन किया जा रहा है, लीला का वर्णन किया जा रहा है, ये बीच प्रवेश, ये बीच में कुछ बोलेगी, बोल करके जो अर्थ है उसको घुमा देगी, है? आगे बताएंगे, बड़ा अच्छा वर्णन है इसका, कैसे घुमा देती है, घुमा देते उसको, ये बता रहे हैं। अतएव ऐसे लोगों की कथाएं में अवस्थिति समझनी चाहिए। ये लिए जहां कथाएं होती है ना, ऐसे लोग वहां अवश्य ही अवस्थित रहते हैं। जहां बहुत कथा होती है, ऐसे लोग की अवस्थिति वहां सदैव समझनी चाहिए। तो वहां ऐसे लोग अवश्य होते हैं जो वहां पर कुतर्क करते हैं, अवश्य होंगे वो, ना हो ही नहीं सकता है, तो टीका टिप्पणी करेंगे, होंगे। इसलिए नाम लगा दिया शाचौ, पद्मावती चौ, अर्थात पद्मावती भी थी, क्यों लगाया? तो सबसे विलक्षण, सबसे क्या अलग है। सब क्या कर रहे थे? तूष्णीम भूता सति सर्वे वर्तमाना सविस्मयम् तत्श्री नारदम प्राप्तम एकक्षंत पूर्व चेष्टितम। सब चुपचाप बैठे थे। तूष्णीम भूताश्च, शांत बैठे थे सब, सबके मुख पर क्या, सबको चेहरे उदास, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, मन उदास था, सबका मुख चुपचाप बैठे होते हैं। सब नजर कहां थी? अंदर की ओर, सैया की ओर कृष्ण कब उठते हैं, हिलने डुलने नहीं, जहां सबको ध्यान वहीं पे था। उसी समय सर्वे वर्तमाना सविस्मयम, सब वहां बैठे हुए थे। कैसे बैठे होते? सविस्मयम, विस्मित होकर बैठे थे। विस्मित क्यों थे? विस्मित क्यों थे? कि इतना समय हो गया, कृष्ण उठे नहीं है, कभी ऐसा हुआ नहीं, हुआ ही नहीं ऐसा आज तक, कि कैसे हो गए? उस पहले उठ जाते, उठ करके संध्या वंदना करते थे, स्नान संध्या वंदना पर क्या नित्य करते थे, उठे ही नहीं। बड़ा विस्मित, उनको बड़ा आश्चर्य हो रहा है? वो तत्र नारदम प्राप्त में क्षंत पुरुचेष्टितम, उसी समय सबने क्या देखा? नारद जी को दर्शन किया। तत्र कैसे, नारद जी कैसे कर रहे थे? प्राप्तम एकक्षंतम अपूर्वचेष्टितम, नारद को देखा कि नारद के जो चेष्टाएं थी, अपूर्व चेष्टाएं। अपूर्व मतलब न पूर्व इत्या पूर्व,
क्यों? नारद जी को उन्होंने पहले भी देखा था। नारद नारद जी आते ही रहते थे। तो आज जो नारद जी के जो चेष्टा, उनके जो लक्षण देख रहे थे, अपूर्व चेष्टितम, और चेष्टा अपूर्व है। अपूर्व क्या था बता दिया वो है। कैसे बता रहे? श्री है। क्या बता रहे हैं यहां पर? श्री अर्थात प्रेम संपत्ति सुशोभित होकर नारद जी क्या कर रहे थे? प्रेम संपत्ति सुशोभित होकर के अपूर्व चेष्टाएं कर रहे थे। कर नहीं रहे थे, हो रहा था। करना कहा गया, वो चेष्टा नहीं कर रहे थे, वो तो हो रहा था। रोमांच अश्रुपुलक होता नहीं है, एक अनुभव होता है, सात्विक भाव होता है। अनुभव, सात्विक भाव, व्यभिचारी भाव, तीन भाव होते हैं, है ना। सात्विक 8, अनुभव 13, व्यभिचारी 33, सब याद है। अब ये अनुभव जो है ना, वो भी सात्विक ही है। सात्विक भी अनुभव ही है, सात्विक भी अनुभव है, अनुभव भी अनुभव ही है। अनुभव किसे कहते हैं? भावस्य अनु, हृदय में भाव उदित होने के पश्चात, अनु मैंने बाद में जो प्रकाशित होते उसे कहते हैं अनुभव। सात्विक भाव क्या है? अनुभवी तो है। पहले हृदय भाव उदित हुआ, फिर वो बाहर अंगों प्रकाशित हो रहा है, अनुभव तो हुआ। वो भी ऐसा ही है। सूक्ष्म अंतर है। अंतर क्या है? मुझे जी कहते हैं, जो अनुभव है, इसमें कुछ बुद्धि का मिश्रण रहता है, कुछ बुद्धि का भी इसमें प्रवेश रहता है। परंतु जो सात्विक भाव है, इसमें बुद्धि का लेश में प्रवेश नहीं है, अर्थात इसलिए इनको सात्विक कह दिया। दोनों अनुभव ही है। कई सात्विकों को अनुभव बोल दिया जाए, कि बोले जाए राधा जी के भाव, राधा जी में अनुभव देखे गए, रोमांच कंप, अरे अनुभव कहां से आ गया? अनुभव ही है। परंतु उसमें क्या है, जो अनुभव है उनको बुद्धि से कभी कभी नियंत्रित किया जा सकता है, परंतु सात्विक को नहीं, सात्विक स्वाभाविक। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो प्रेम संपत्ति कैसे शोभित है? प्रेम की संपत्ति। प्रेम की संपत्ति क्या है? प्रेम की संपत्ति ये 8 भाव, ये 8 भाव प्रेम की संपत्ति है, जो प्रेम की शोभा को बढ़ाते हैं। तो इसलिए बता रहे हैं यहां पर, तो जो लक्षण देख रहे थे, रोमांच हो रहा है, कंप हो रहा है, कभी रो रहे हैं, कभी गिर रहे हैं, कभी पतित हो रहे हैं, स्खलित हो रहे हैं, कभी गान कर रहे हैं, कभी चित्कार कर रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, हंसती, कभी लोटपोट खा रहे हैं, लुंठन, भाव दिखाई पड़ रहे हैं। पहले दिखाई नहीं उनको ऐसे। उत्थायतनादानीय श्वासम नेत्वा क्षणेन तम प्रेमाशुकिलन वदनम प्रेक्षाल्याहु सनर्लघु। नारद जी पास में आ चुके थे, उनकी स्थिति बड़ी विचित्र स्थिति, अपूर्व स्थिति थी। उत्थायतनाद, और नारद जी आकर के वहां पर साष्टांग प्रणाम कर रहे थे यादवों को, सबको प्रणाम किया उन्होंने, लेटे हुए थे, जमीन पर लेटे हुए थे, और रोमांच को अश्रुपुलक से हो रहा था। वो था यत्नाथ। उन्हें ऐसा देख करके सब उन लोगों ने बड़े प्रेम यत्न, बड़े आदर से उनको उठाया, उठा करके आनिया अपने पास, दूरी थे ना, दूरी गिरे हुए, जमीन पे गिरे हुए, वही प्रणाम कर, दूर से प्रणाम कर रहे थे। वहां गए, लाकर उनको उठा करके लाए, और क्षणेन प्रेमाश्रु क्लिन्न वदनम प्रक्षाल्या आहुष न लघु। पहले प्रक्षाल्य, जो उनके नेत्र से अश्रु प्रवाहित हो रहे, प्रेमाश्रु प्रक्षाल्या, पहले उनके नेत्र जो आंसू बह रहे थे, आंसू को पोछा। आंसू जो बह रहे थे उनको पोछा। क्लिन्न वदनम, अर्थात जो आंसू से उनका वदन, मुख जो क्लीन मतलब भीग गया था, पूरा उनका आंखें
आंसू निकल लेते, मुंह भीग चुका था, गाल भीग गए थे सब। तो फिर उनके मुख को पोछा गया। तब आहु सनैल लघु, जो उनके मुखमंडल को पोछने के बाद वो सब लोग, अब सब लोग कौन गए बताएंगे आगे। तो सब लोग कहने लगे सनैल लघु, लघु मतलब धीरे धीरे, शनय और लघु। शनय माने धीरे धीरे, लघु माने छोटी आवाज, धीरे धीरे। दो धीरे होता है, एक तो होता है स्पीड, बोलने की गति स्पीड कम, दूसरी आवाज कम। धीरे धीरे शनय, धीरे 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 बोलने लगे, धीरे 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 बोलने लगे, मतलब आवाज कम, आवाज भी कम और गति भी कम। अब टीका में कह रहे हैं, सब लोग दूर से देखा उन्होंने, नारद जी जमीन पर लेटे हुए हैं और उठ भी नहीं पा रहे हैं, अवश्य शरीर अवश्य। उन्हें स्वास्थ्यम, उन्हें स्वस्थ करने के लिए उनके पास के उठा के लाए। पहले उनके आंसू को पोंछा, मुख मंडल को धोया, पोंछा और फिर पानी ला करके उनको धोया भी कि तुम इधर स्वस्थ हो जाए हैं। और फिर शनय लघु क्यों, स्नेह लघु क्यों बोला, स्नेह लघु कहीं भगवान की नींद ना टूट जाए, क्योंकि कृष्ण सो रहे हैं, उनकी नींद ना टूट जाए, इसलिए धीरे धीरे दबी हुई, जैसे हम कहते हैं दबी आवाज में, दबी आवाज में फुस क्या होता है, फुसफुसाते हुए ना, फुसफुसाते हुए क्या कर रहे हो आप, ठीक तो है कहने लगे। तो इसे कह रहे हैं अदृष्ट पूर्वम अस्माभि कीदृशम ते अद्य चेष्टितम आकस्मिकम इदम ब्रह्मन् तूष्णीमुपवीश क्षणम। सो लोग कह रहे हैं, हे ब्रह्मन, हे नारद जी, अदृष्टम अपूर्वम अस्माभि कीदृशम, आज हम आपकी कैसी दशा, आज हम आपकी कैसी चेष्टाएं देख रहे हैं, आज हम आपकी कैसी चेष्टाएं देख रहे हैं। अपूर्वम, पहले कभी दिखाई नहीं ऐसा आपको आते रहते हैं, कई बार आपको दिखा हमने, तो पहले कभी आपके ऐसी चेष्टा को हमने नहीं देखा। जो लक्षण आपके हैं कभी दिखा नहीं ऐसा है। क्या देखा है? जैसे आप प्रेम विवश होकर के आप स्खलित हो रहे हैं, और अभी जो चेष्टाएं जो हैं जब स्खलित हो रहे हैं, कभी गिर रहे हैं, कभी रो रहे हैं, कभी गा रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, तो लुटपुट खा रहे हैं, कभी आज तक हम कभी दिखाई नहीं चेष्टा को आपकी है। जैसा भी हो तुषणिम उपविष्णम, हे ब्राह्मण, आप जैसा भी हो, छोड़ो जो जैसा भी हो, आप थोड़ा शांत होकर बैठ जाइए पहले आप शांत। तुषणी मैंने क्या होता है, तुषणी क्या होता है, तुषणी मैंने हद हो गया, कितनी बार चला गया मौन। मैं शब्द बोलता तुम्हें ज्ञान हो जाए। तुषणी है, तुषणी मतलब शांत, चुप, मौन। तो कितनी बार चला गया शब्द, कितनी बार चला गया। तुषणीम उपविष्ट क्षणम, नारद जी आप कुछ क्षण बैठ जाइए, मतलब आप सांस ले लीजिए, सांस क्या लीजिए, एक सांस ले लीजिए, मतलब चुपचाप बैठ जाइए। फिर आप पूछते हैं, कोई कहीं आता है, कोई घबराया हुआ आता है, कोई बोले कोई बैठ पानी पी, सांस ले, फिर पूछेंगे, ये बात करें। अब जी परिषद जी कहने लगे, सगद गदम वाचाश्रु धारा मिल लोचने यत्नान उली उन्मीलयन्नत्वा सकम पुलकाचिता। परिषद जी कह रहे हैं, सगदगदम वाच असुधारा मिलित लोचने यत्नान उन्मीलयन नत्वा सकम पुलकाचिता। ये सुनकर के नारद जी के नेत्र कैसे थे, असुर धारा मिलित
मिलित होता है बंद, अश्रुधारा मिलित, आंखों जब आंखों से आंसू निकलते हैं, नेत्र क्या होते हैं, खुल जाते हैं, है कि नहीं विजय? जब आंसू निकलते हैं नेत्र और बड़े बड़े हो जाते हैं। तो कभी हो जाए तो आंसू निकलते हैं, नेत्र खुलते नहीं खुलते हैं वैभव? कभी नोटिस नहीं किया? जब नेत्र में आंसू निकलते हैं, नेत्र में बंद हो जाते हैं। इसे बता रहे हैं यहां पर क्या हुआ, अश्रुधारा मिलित लोचने, क्योंकि उन नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी, मिलित लोचने, नेत्र बंद थे। उन बंद नेत्रों को यत्नाद उन्मिलयन, बड़े परिश्रम से, बड़े यत्न से उन्होंने उन्मिलयन खोला। उद्धव जी ने, नर जी ने नेत्रों को खोला और शकम पुलकाचित, शकम पुलकाचित, शरीर में कंप हो रहा था, पुलक हो रहा था, कंप पुलक हो रहा था। चित्त मैंने बहुत सब भाव दिखाई पड़ रहे थे। सगदगद वाच, सगदगद वाच, गदगद कंठ से वाच कहने लगे। नासिनाद वाच मनोज्ञ सौभाग्य भरेक भाजनम मया समम संगमयद्योद्भवम तदीय पादैर्रजु अथवा भवेत् तदेव शांतिर्वत् में अंतरात्मन। तो पूरा ध्यान कहां पर है इसमें नारद जी का? उद्धव पर है। इनमें भगवान कहां पर है? किसी दिखाई नहीं पड़ रहे। जबकि उग्रसेन ने कहा था भगवान से कहिए कि वो जाकर हमारा निवेदन करना कि सभा का समय हो चुका है, सभा लग चुकी है, अब आप सब आप प्रतीक्षा में है। नहीं पूछा उन्होंने, पूछा ही नहीं। क्या पूछ रहे हैं? नारद जी कह रहे हैं मनोज्ञ सौभाग्य भरे के भाजनम, जो मनोज्ञ है, अति मनोहर भाग्य, कैसे है? मनोहर सौभाग्य, मनोज्ञ सौभाग्य, जो जिनका सौभाग्य अति मनोहर सौभाग्य है, जिनका कैसा है मनोहर? एक तो 100 लग गया, ये भाग्य होता है, सौभाग्य लग गया, 100 विशेषण लग गया, भाग्य 100 अति, आगे मनोज्ञ लग गया। जितना जो जितना जो पूजनीय होता है उसे उतने विशेषण लगा देते हैं, लगाते ना। परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतसी भक्ति वेदांत, और कहीं तो और भी कहीं जोड़ देते हैं। नहीं, हमारे गुरु कहीं जोड़ते हैं और भी बहुत जोड़ देते हैं, लेकिन सामान्य ऐसे बोलते हैं। जो होता भी नित्य प्रविष्टो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य, और फिर वैश्व को चुनामणि बोलते ना, शिरोमणि। तो जिन्हें वो पूज्य होता है वो विशेषण लगाए जाते हैं। विशेषण क्यों लगाते हैं? विशेष्य की वस्तु विशेष बताने के लिए। तो यहां पर उद्धव जी नारद जी कह रहे हैं मनोज्ञ सौभाग्य भरे के भाजनम है, जो जिनका सौभाग्य अति मनोहर सौभाग्य है। एक भाजनम, एक मतलब जो केवल और केवल वे ही भाजन है। मतलब कि यहां पर इस संसार में ऐसे सौभाग्य एक का मतलब केवल, ऐसे सौभाग्य किसी और का हो ही नहीं सकता। ऐसे जो उद्धव जी हैं, मया समम संगमयध्व, आप कृपा करके उनसे मेरा संग करवा दीजिए। जो उद्धव जी हैं उनसे आप मुझ पर कृपा कीजिए, उनसे मेरा संगमयध्व, मेरा संगम करवा दीजिए, मुझे उनसे मिला दीजिए, उद्धव मिला दीजिए। है क्या विशेषता है? क्यों? तदीय पादेक रजो अथवा भवे तद शांतिर्वत में अंतरात्मना। क्यों? आप कृपा कीजिए, मैं मिलन करवा दी, जिससे मैं
तदीय पाद एक रज, जिनके चरणों की रज, पाद एक रज, एकमात्र उनकी चरण रज मैं प्राप्त कर सकूं, और प्राप्त करके भवेत तदेव, उसको प्राप्त करूं। अब शिर पर धारण करके भवेत तदेव शांतिवत, में अंतरा, मेरी जो आत्मा है, मेरी अंतरात्मा शांत हो सकती है। मेरा हृदय अत्यंत अशांत है, हमें मिला दीजिए, चरण धूल का शिर में धारण करूंगा, मेरी आत्मा हो जाएगी। ये तो सामान्य अर्थ हुआ। अब आते हैं टीका में। उद्धव जी कैसे हैं बताए? मनोज्ञ सौभाग्य, सौभाग्यवान है, सौभाग्य से भरे हुए हैं, सौभाग्य से भरे हुए हैं, अर्थात अति सौभाग्यवान है। अब यह प्रश्न उठता है, उद्धव जी तो बैठे तो हुए, उद्धव जी वही बैठे हुए हैं, उद्धव जी में साक्षात वहां विराजमान थे, तो नारद जी क्यों बोल रहे कि मेरे को उद्धव जी मिला दीजिए? क्या जानते उद्धव कौन है? पहले बोल दिया वो नारद जी प्राय द्वारका में निवास करते हैं, तो इधर जो मुख्य महत्वपूर्ण पात्र है, उद्धव जी पात्र है, उन्हें पहचानते नहीं। आप उद्धव जी में मिला दीजिए, क्यों बोल रहे हैं? कह रहे हैं, हमें टीका में कह रहे हैं, प्रेम वैवश्यन अलक्ष्यन, प्रेम में इतने विवश हैं, आविष्ट है नारद जी, उन्हें उद्धव जी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, इतने प्रेम में आविष्ट है। किसी प्रेम में आविष्ट है? उद्धव जी प्रेम में इतना आविष्ट है, सामने उधर बैठे हुए उनको वो दिखाई नहीं पड़ रहा, वो उनको देख ही नहीं पा रहे हैं, इसलिए उनसे वार्तालाप नहीं कर पाए। दो अर्थ है यहां पर, अलक्ष्यन, यहाँ टीका में तो संस्कृत में अलक्ष्यन है, देखा नहीं है, परंतु यहां टीका में कह रहे हैं मुझे वार्तालाप नहीं कर पाए, है ना। कोई हमें बहुत प्रिय व्यक्ति को मिल जाता है कई वर्षों के बाद में, तो मिलने पर हम बातचीत नहीं कर, पहले बातचीत नहीं कर पाते हैं। बहुत प्रिय हो तो हमारा को हुआ ही नहीं ऐसा, तो प्रिय को है ही नहीं, तो हो कैसे? उनको दिखाई नहीं ना, ये गृहस्थ जानते हैं। तुम जिस उम्र में आए हो ना, उस तो कोई सदा को प्रिय नहीं होता किसी का, समझा कि नहीं? एक लड़का जो संसार में होता है अविवाहित, तो प्रेम किससे नहीं होता, न मां से होता है, न सामान्य प्रेम होता है, वो ऐसा है कि नहीं होता। जब वो शादी ब्याह कर फिर प्रेम दिखता है उसका। अभी तो मस्त मौला रहता, क्या कहता है, मस्त मौला रहता है, ये तो होता है। जो हम आगे है ना, जो घर में आ चुके हैं, हमारे शहर में मन क्यों नहीं जाता? हम जिस उम्र में आए हैं, उस उम्र तक बच्चा कि खाना खाता खेलता है, ये उसके मतलब नहीं होता, तो मर गया जी गया होता ना, उसको महत्व नहीं देता हूं। तो जिम्मेवारी आती रहती हैं, अभी मोह बढ़ना शुरू हो जाता है, होता है कि नहीं? जब बच्चा स्कूल पढ़ता है, ना तो माता के प्रति कोई मोह होता है ना, क्यों नहीं होता? स्कूल आया खाया क्या, वो तो होश ही नहीं है, स्कूल से आया, दोस्त में खेलने चला गया, ना माँ से बात हुई पिताजी। अब धीरे धीरे जब माँ बीमार पड़ने शुरू करती है, उन्हें सेवा करते, पिता की सेवा करते, अब मोह बढ़ता है। ये तुम जो उम्र में आए हो अच्छा हुआ, क्योंकि इस उम्र में बच्चे का मोह संसार में नहीं होता, उसे मोह अपने से होता है, बस अपने से होता है कि नहीं? तो इसे कह रहे हैं यहां पर, तो उद्धव जी दो कारण है, अलक्ष्यन प्रेम वैवश्यन अलक्ष्यन, प्रेम में आविष्ट है तो देख नहीं पा रहे हैं, या फिर आविष्ट के कारण बोल नहीं पा रहे हैं, वार्तालाप नहीं कर पा रहे हैं। अतः उन सबसे कहने लगे, आप सब लोग मेरा उद्धव जी के साथ मेरा संगम मतलब मिलन करवा दीजिए। तदुपरांत है उन्हें याद आया, पहले बता मेरा मिलन करवा दीजिए, फिर उन्हें ऐसा लगा, नहीं मैं इस योग्य नहीं हूं, मैं इस योग्य नहीं, मैं उद्धव जी मिलूं मैं, या मेरे को दर्शन दे देंगे,
मेरा उनसे मिलन हो जाएगा, मेरा ऐसा भाग्य नहीं है। तो कह रहे हैं, इसलिए कहते हैं आप कृपा कीजिए। क्या बोले? आप कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। कृपा क्यों बोला उन्होंने? कृपा कीजिए क्यों बोला उन्होंने? अर्थात मेरा सौभाग्य नहीं है कि मैं उनसे मिल सकूं या वो मुझे मिलेंगे, अर्थात आप कृपा कीजिए, आप मुझे उनसे मिलाइए। अर्थात मेरी योग्यता नहीं है। इसलिए बता रहे तभी जब आप मुझे कृपा करेंगे तो मैं पदधूलि प्राप्त कर सकता हूं। दो कारण है, हो सकता है कि नारद ऐसे जाए चरण धूलि लें, तो उद्धव जी चरण धूलि लेने से मना कर सकते हैं। जब आप उद्धव जी बड़े हैं, कई लोग इसमें से जब चरण धूलि लूंगा मैं, उद्धव जी मना करने लगे तो कैसे ले देना। कभी कोई ना, कभी कोई प्रणामी देता है किसी को, कई महापुरुष लेते नहीं, मैं बोलता लेना, दे देना। ऐसे होते हैं लेते नहीं है ना। तुम्हें क्या आता है, ले। और बेचारा इच्छा न रहने पर वो ले लेता है, मिजाज में को देता है। ये कारण हो सकता है कि उद्धव जो हो सकता है, उद्धव जी अब चरण धूलि ना देंगे मेरी, तो ऐसे क्यों बोला? क्योंकि आप सब मुझसे बड़े हैं। जब कह सकते हैं दे दो ना, दूर से आए बेचारे, ले लो, तो उद्धव जी आपके वजह नहीं कर पाएंगे हैं। अर्थात पाद एक रज कहा, चरण धूलि नहीं, एक कण धूलि नहीं पूरे, एक कण मिल जाए बस। जहां भी धूलि की बात आई है, क्या रेणुवा नहीं है, आशा महो चरण रेणु, रेणु रेणु रेणव, रेणु 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 रेणव, रेणु कहा गया विसर्ग है तो एक वचन है वो। रेणु, हम रेणु बड़ी लगा दो तो द्विवचन हो गया वो, रेणुव बहुवचन हो गया। तो आशा महो चरण रेणु, रेणु नहीं है, दो भी नहीं, रेणुव भी नहीं है, तो एक कण, पादेक, अर्थात मुझे उनके चरण कमल रज का एक कण मात्र ही दिलवा दीजिए। वो देंगे नहीं, आप कह करके एक कण मात्र दिलवा दीजिए बस, तब मेरे मन को शांति प्राप्त हो सकती है। जो आपने पूछा ना, आपकी अवस्था कैसी हो गई है? ये अवस्था इसलिए हुई है, ये अवस्था इसलिए हुई कि मुझे चरण धूलि नहीं मिलेगी, मेरी अवस्था ऐसे रहेगी। अब यहां से नारद जी उद्धव की महिमा गान कर रहे हैं। पुरातन आधुनिक सेवक अलब्ध माप्तो अलम अनुग्रह प्रभो, महत्तमो भागवते जो यस्तो महाविभूति स्वयं उच्चते। अब यहां स्वयं नारद जी कह रहे हैं, नारद जी क्या महिमा है? स्वयं उच्चते भगवत, भगवान ने स्वयं कहा था, यश ततो महाविभूति, उद्धव मेरी विभूति है। भगवान के बताया उद्धव जी को, ये उद्धव मेरी महाविभूति है, बता रहे हैं। पुरातन आधुनिक ऐसा भगवान के प्राचीन भक्त है, प्राचीन कहने से नारद हो, प्रहलाद हो गए, भीष्म हो गए, और जितने भी हैं ये प्राचीन भक्त हो गए। आधुनिक आधुनिक जो भक्त हैं, जितने भी भगवान के प्राचीन भक्त हैं, आधुनिक भक्त हैं, अलब्धम आप तो अनुग्रहम प्रभु, अर्थात जिन्हें भक्त हुए आप प्राचीन आधुनिक, उन भक्तों को जो कृपा प्राप्त नहीं हो पाई, भगवान जो कृपा प्राप्त नहीं हो पाई, आप प्राचीन को आधुनिक को जो कृपा उन्हें प्राप्त नहीं हुई, अलम अनुग्रह पर वो प्राप्त नहीं हुई, वो कृपा है महत्तमो भागवतेषु, उस कृपा को जिसने प्राप्त किया है, उद्धव ने उस कृपा को कैसे प्राप्त किया है? थोड़े बहुत नहीं, अलम जो कृपा प्राचीन भक्त आधुनिक भक्त प्राप्त नहीं कर पाए लेस मात्र भी, उस कृपा को नारद ने कैसे प्राप्त? अलम माने
पर्याप्त मात्रा में। अलम अलम किसे कहते हैं? बस बस। और रसगुल्ला और अलम 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 अलम, मतलब पेट भर गया। अलम ने बस। और आज बस क्या बोलता है? जब प्रचुर मात्रा में खा पी लेता है और पेट में जगह नहीं है उसके, है? अलम अनुग्रहम प्रभु, जो कृपा प्राचीन भक्तों को आधुनिक भक्तों को प्राप्त नहीं हो पाई है, प्रभु मतलब कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं हो पाई, उस कृपा को उद्धव जी ने अलम प्रचुर परिमाण में उस प्राप्त किया है। महत्तमो भागवतेषु यह ततो है। इसलिए भगवान ने क्या कहा है? मैंने क्या बोला? खेम शंकर, खड़े होकर के चेयर बन जाओ। चेयर बन, क्या बोल रहा तू? तुम दोनों खड़े हो जाओ। तुम दोनों क्या गुड़गुड़ कर रहे थे? कुछ तो बोला था तू। मैं सामने देख रहा हूँ, बोल रहा था। अच्छा तुम बोल तू बरा कुछ, मैं सुन रहा था। हाथ में सामने देख रहा हूँ, नहीं बोल रहा था। झूठ की बात होती है। अच्छा टाइम 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 2 मिनट रह गया, छोड़ दिया, मतलब चेयर कुर्सी बन जाता। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर क्या क्या विशेषता, उद्धव जी क्या विशेषता है? महत्व भागवतेषु, भागवतो महत्व में, भागवतों में महत्तर महत्व, जो भगवान के बड़े बड़े महापुरुष भक्त होते हैं उनमें महत्व में है। ततो महाविभूति जो स्वयं, इसलिए यतः ततः महाउच्यते स्वयं च, इसलिए स्वयं भगवान ने स्वयं उच्यते च, स्वयं भगवान ने स्वयं कहा है उद्धव मेरी महाविभूति है, महाविभूति मेरी, उद्धव ने कहा है, भगवान ने कहा है। इसलिए आप मेरे को उनके दर्शन करा दीजिए। आप यहाँ 600 लोगों में पुरातन यहां से आरंभ करके 14, 15, 16, 17, 19 600 लोगों में उद्धव जी की महिमा गान की जाएगी नारद जी के द्वारा। तो यहाँ उद्धव ने जो कृपा, उद्धव ने भगवान की कृपा कैसे प्राप्त की? अलम अलम ने प्रचुर परिमाण पर प्राप्त की है। इसीलिए वो भगवान के आधुनिक भक्त है, प्राचीन भक्त है, जो महाभागवत उनमें महत्व में। अतः भगवान ने स्वयं उद्धव जी को अपनी महाविभूति कह करके वर्णन किया शास्त्रों में, है? कहां किया है? एकादश स्कंद में कहा है त्वंतु महाभागवत हम, हे उद्धव जी, जी मेरे महाभागवत हो, तुम मेरे सबसे प्रिय हो, उसमें कहा है 11वें स्कंद में कहा गया। अर्थात भगवत भक्त होने पर भी क्या बता रहे हैं? भगवत भक्त होने पर, यदि उद्धव जी भगवान भक्त हैं होने पर भगवान क्या कह रहे हैं? मेरी विभूति, विभूति किसे कहते हैं? भगवान समान। यद्यपि उद्धव जी भक्त हैं तो भगवान कह रहे हैं ये मेरी विभूति है, मेरे समान है बिल्कुल। समान कैसे है? कैसे कैसे समान है उद्धव जी? यहां तक कि इतने प्रिय है, प्रेम है, उद्धव जी अपना रंग, अपना जो वर्ण था वही लुप्त हो गया, गौर वर्ण श्यामवर्ण हो गया उनका। इतना 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 इतना, इतना आपस में प्रेम है। इसलिए कह रहे थे यहां पर, ये जो भगवत भक्तों में उद्धव हूं, क्या कहा था उन्होंने? त्वं तु भागवत कहा, भगवान ने कहा था 11वें स्कंद में, भक्तों में मैं कौन हूं? उद्धव हूं। भक्तों में मैं उद्धव हूं, कौन कहा था ये? कृष्ण ने कहा था। भक्तों में उद्धव हूं, भक्तों में मैं उद्धव हूं, भक्तों में। वांछा कल्पतरुभ्यश्च